थे, तो बेशक भारत इस तरीके की जो नापाक हरकत है उसको नहीं सहेगा और बदला जो है और लगातार आप जवाब दिखा जरूर रही हैं, अपडेट तमाम आप दे रहे हैं। आएंगे आपके पास, फिलहाल रायपुर का रुख करेंगे जहां पर कारोबारी दिनेश मिरानिया का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। मारवाड़ी शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए दिनेश मिरानिया, सीएम साय समेत मंत्री विधायक भी इस अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, पूरे इलाके में मातम का माहौल देखा जा रहा है और ऐसे में यहाँ पर भी जो आंसू हैं वो सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं सरकार से, हिंदुस्तान से, कि ये जो कत्ल किया गया है इसका बदला लिया जाए। और आप इसी पर देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो सुनते हैं। सबसे पहले प्रतिक्रियाएं आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी दीपक का रुख करेंगे। दीपक हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। दीपक, कारोबारी दिनेश मिरानिया को भी उसी वक्त पर मारा गया था जिस वक्त पर तमाम लोगों को उनका धर्म पूछकर मारा जा रहा था। ऐसे में यहाँ पर उनकी दास्तां जो है वो भी रूह कपा देने वाली दास्तां है। आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में सीएम साय समेत मंत्री भी इसमें मौजूद होंगे। जी बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर बाद राज्यपाल आने वाले, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। जानकारी ये निकल के आई है कि जब उनको गोली मारी गई तो पत्नी और दोनों बच्चे साथ थे। जो बारूद के छींटे हैं वो उनकी पत्नी को भी लगे हैं, उनके बच्चों को भी लगे, वो भी घायल हैं। तो समझा जा सकता है इंसान ही नहीं, इंसानियत का भी कत्ल किया गया है। आप मेरे जो अंतिम संस्कार की तैयारियां हैं वो ये तस्वीरें देखिए, लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये वो लोग हैं, उनके अंतिम शव दर्शन के लिए रखे गए हैं, पार्थिव शरीर दर्शन के लिए रखे गए हैं जो पहलगाम में मारे गए हैं। बर्बरता उनके साथ की गई है। उसके बाद ये तस्वीरें जहां पर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि ये वो लोग थे जो अपने दोस्तों के साथ, अपनी बीवी के साथ जो है छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए थे। पहलगाम की खूबसूरती का आनंद लेने के लिए गए थे। पहलगाम में एक अच्छा वक्त बिताने के लिए गए थे और पूरी तरीके से भरोसा था इन लोगों को भारतीय सरकार पर, पूरी तरीके से भरोसा था इन लोगों को वहाँ की व्यवस्थाओं पर, पूरी तरीके से भरोसा था इन लोगों को कि वहाँ पर जो है सुरक्षा पुख्ता है और इसीलिए पूरे बिना किसी डर के चलते वहाँ अपनी छुट्टियों को एंजॉय किया जा रहा था। लेकिन बड़े अफसोस की बात ये कि वहाँ पर जिस तरीके से आतंकी आए, आतंकियों ने धर्म पूछा, नाम पूछा, फिर कलमा पढ़ने को कहा और उसके बाद गोलियों से छलनी कर दिया शरीर को। यहाँ पर हिंदू होने की सज़ा इन लोगों ने भुगती है, लेकिन अब इसका इंतकाम होगा, क्योंकि जिस धर्म के नाम पर, जिस धर्म के लिए ये करतूत को अंजाम दिया गया, अपने गंदे कदमों को उस खूबसूरत ज़मीन पर रखा गया, अपने गंदे हाथों से भारतीय हिंदुओं को जिस तरीके से मौत के घाट उतारा गया, उसका बदला, उसका हिसाब तो लिया ही जाएगा। पाकिस्तान कितनी भी व्यवस्थाएं कर लें, लेकिन हिसाब तो बराबर हर हाल में होकर रहेगा। अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक का रुख करेंगे। दीपक, आप अपडेट तमाम दे रहे थे, पूरी कीजिएगा अपनी बात। जी बिल्कुल, आप कुछ बता रहे थे कि जिस तरह की घटना गई इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी और सरकार ने तमाम तरीके के निर्णय लिए हैं। सिंधु घाटी जो परियोजना थी उसको रद्द कर दिया गया और तमाम सारे डिसीजन लिए गए। आप कैसे देखते हैं? अब गवर्नमेंट ही बता पाएगी कि अपने डिसीजन के बारे में। आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। ये जो हरकत के बहुत ही होना, एक पूरे परिवार जो पीछे है, ये हमारा ही नहीं, पूरे 20 लोग 27 लोग जो शहीद हुए हैं, इनको हत्या नहीं बोलना चाहिए, इनको शहीद बोलना चाहिए। देखिए लोग यहाँ जो आ रहे हैं हो रहे हैं, आप कुछ कह रहे थे कि कश्मीर का बायकॉट हो जाए, ऐसा हो जाए। हाँ, कश्मीर का जो भी मतलब जो लोग इसको घूमने के हिसाब से जाते हैं, बाइकआउट होना चाहिए। पूरा कश्मीर का